प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार अमेरिका 2014 और 2021 के बीच, तो ये उनका 7वां दौरा है। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी दौरे महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस समय स्थिति बेहद बदली हुई है हमारे हर क्षेत्र में, चाहे हम अपने पश्चिमी क्षेत्र की बात करें या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही इस पूरे क्षेत्र को और भारत अमेरिका संबंधों को बहुत गहराई से देखते हैं। और एम्बेसडर सज्जनहार, इंडो पैसिफिक बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस यात्रा को आप किस तरह देखेंगे? राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के साथ पहली मुलाकात, पहला बायलैटरल, क्वाड और यूएन को एड्रेस करना। एम्बेसडर सज्जनहार जी गौरव, 2-3 चीजें तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एकदम सामने आती हैं। एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो पहली बार उनकी आमने सामने मुलाकात होगी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन के साथ। हालांकि जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो संबंध है, का जो एक केमिस्ट्री कही जाए या एक रैपो कहा जाए, वो बहुत अच्छा रहा है। आपको याद होगा 2014 में आपने जिक्र किया अभी, जो भाई वहां उनकी 7वीं बार ये यात्रा हो रही है। 2014 में जब गए थे तब राष्ट्रपति बाइडेन, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में उनके लिए लंच ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ड्रॉप इन हुआ था राष्ट्रपति बराक ओबामा का। उसके बाद 2016 में आपको याद होगा जब वो बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया था, तो तब उसकी जो मेजबानी थी, उसकी जो अध्यक्षता थी, वो भी जो बाइडेन जो उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने किया था। तो उनकी बहुत अच्छी समझ है दोनों नेताओं की। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ये हमेशा से भारत और अमेरिका के संबंधों को और आगे ले जाने में हमेशा ही आगे रहे हैं। चाहे वो चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में हो, जब वो 2006 में उन्होंने कहा था, जो 2020 में वो ऐसा संबंध चाहते हैं दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो। तो अब हम यहां पर आते हैं तो वो उनके न्योते पर, उनके आमंत्रण पर वो वहां पर गए हैं। तो जो भी ये बातें हैं, हालांकि उनकी बातचीत हो चुकी है, 3 बारी वर्चुअल समिट्स में वो मुलाकात कर चुके हैं और बातचीत हो चुकी है 3 बारी, परंतु ये पहली बार फेस टू फेस मीटिंग है। तो इसीलिए मेरे विचार से जो भी क्षेत्रीय मसले हैं, अफगानिस्तान का आपने कहा, इंडो पैसिफिक का कहा, जो और पूरी दुनिया में हो रहा है, आतंकवाद का मसला है, उस पर बातचीत होगी। और जो अपने बायलैटरल इश्यूज हैं, डिफेंस पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजी बायलैटरल इश्यूज पर एक मिनट में फिर आते हैं। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की स्थिति, जिसका सीधा असर न केवल इस पूरे क्षेत्र पर है बल्कि दुनिया पर भी पड़ेगा, वो इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या क्वाड? क्योंकि क्वाड की वजह से सभी देशों पर असर पड़ रहा है। क्वाड की पहली फेस टू फेस समिट है और साथ ही साथ इस बीच ऑकस एक नया आयाम इसमें जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का एक सैन्य साझेदारी एक परमाणु पनडुब्बी के लिए। तो इस परिस्थिति में भारत की क्या भूमिका रहेगी? देखिए गौरव, आपने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे एस्पेक्ट्स कहते हैं उनको एक ही साथ टच किया है। जहां तक अफगानिस्तान, जो आपने पहला सवाल उठाया, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो अभी स्थिति बन चुकी है, जो डी फैक्टो स्थिति है कि तालिबान ने एक सरकार बना ली, उसको बदलने या उसको हटाने की दिशा में कोई भी कुछ काम कर सकता है। होगा क्या, सिर्फ इस समय ये डिस्कस किया जाएगा कि तालिबान की सरकार बनने के बाद जो अफगानिस्तान की सॉइल से आतंकवाद के बढ़ने का आगे बढ़ने का जो खतरा और पैदा हो गया, उसे किस तरह से हैंडल किया जाए। तो जो जितनी भी कोऑपरेशन की बात होगी वहां तक सीमित होगी। इसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कह लीजिए या फिर आपकी टेक्नोलॉजीज, ऐसी हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट की बात कर लें, जिससे आतंकवाद को रोकने की दिशा में काम करने की बात होगी। और इन प्रिंसिपल इस बारे में बात किया जाए, हमारी तरफ से तो यही एम्फेसाइज किया जाएगा कि देखिए ये जो ट्रेंड है रेडिकलाइजेशन का, एक्सट्रीमिज्म का, आतंकवाद का, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। जहां तक आपने बात की क्वाड की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ गया है। पिछले 2-3 साल में आपने इसका एवोल्यूशन देखा। सीनियर मिनिस्टर से शुरू, ऑफिशियल से, फॉरेन मिनिस्टर से होते हुए फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग हुई और अब इन पर्सन मीटिंग हो रही है।
क्वाड का एक अपना पर्सपेक्टिव है। इसे प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा है कि ये एंटी चाइना ग्रुपिंग है, लेकिन ग्रुपिंग का अपना खुद ये कहना है कि हम सिक्योरिटी अलायंस नहीं है और हमारा एजेंडा सिर्फ हमारा एक विजन है वो इंडो पैसिफिक को लेके, फ्री फेयर ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और बहुत से दूसरे मुद्दे भी उन्होंने अभी इसमें जोड़ दिए हैं, जिसमें वैक्सीनेशन प्रोडक्शन की बात हो रही है और हाईटेक न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात है, एजुकेशन की बात है, जिससे पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फायदा होने वाला है। आपने बात करी AUKUS की, तो AUKUS के बारे में जैसे अभी विदेश सचिव ने हाल में क्लैरिफाई किया कि AUKUS एक अलग चीज है और क्वाड जो है वो अलग चीज है। AUKUS एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी अलायंस है, एक नया अलायंस है, और ये इसकी जो भी प्रभाव है ये आपस में इन तीनों लोगों में ही सीमित रहने वाला है, इसका पूरी दुनिया लेकिन अगर एक बार ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 देश एक साथ आ जाते हैं तो क्या क्वाड का महत्व कम हो जाता है और भारत और जापान क्या इसमें पीछे रह जाएंगे अगर AUKUS ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा? एम्बेसडर सज्जनहार जी देखिए, मेरे विचार से मैं इससे सहमत नहीं हूं, इस विचारधारा से जो कि कुछ लोग बता रहे हैं। मेरे विचार से देखिए, ये इन मैरीटाइम सिक्योरिटी एक एलिमेंट है गौरव क्वाड का, उसके साथ साथ बहुत और चीजें हैं। पिछली बार आपने देखा जब वर्चुअल समिट हुआ तो 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए, एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एक वैक्सीन के ऊपर, एक इमर्जेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसके अलावा अभी पिछले कुछ महीनों में हमने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वहां पर G7 में B3W कहा था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, HANDR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वगैरह वगैरह बहुत चीजें ऐसी आई हैं। तो इन सब के ऊपर इसका जो दायरा है क्वाड का बहुत बड़ा है, परंतु उसके साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक अहम उसमें पर्सपेक्टिव है। और उसके साथ साथ ठीक है, अगर हम क्वाड के साथ मालाबार एक्सरसाइजेस को गौरव नहीं भी जोड़ते हैं, परंतु फिर भी इसको हम नहीं नकार सकते। जो 4 देश क्वाड में हैं वही 4 देश मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, और जो वहां से देखिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पेट्रोलिंग होती है, चाहे अमेरिका हो या और देश हो, और केवल क्वाड के देश नहीं हैं, वहां पर यूके के भी देश हैं, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, कई देश आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक राग और जो पाकिस्तान, एम्बेसडर मल्होत्रा अलग अपना अलापने का प्रयास कर रहा है कि सार्क की विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई क्योंकि पाकिस्तान चाहता था या तो तालिबान आए या फिर अशरफ गनी सरकार के विदेश मंत्री न आए। तो क्या पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने से इनकार कर दिया जो बाइडेन ने? समय नहीं है उनके पास। क्या संकेत दे रहा है अमेरिका इस समय पाकिस्तान को? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उसने अब खुल के कहना शुरू कर दिया है कि ना सिर्फ उसने तालिबान को मदद करी अफगानिस्तान में सरकार बनाने में, बल्कि वो उसके बिहाफ पे मार्केटिंग भी कर रहा है, उसके बिहाफ पे कैंपेनिंग भी कर रहा है, और उसका नैरेटिव क्लियर है। लेकिन ब्लिंकन की स्टेटमेंट आपको याद होगी, उसने खुले शब्दों में पाकिस्तान की निंदा करी है, भर्त्सना करी है, और उसने ये कहा है कि इनकी डुप्लिसिटी जो है वो सामने आ गई है। ये बहुत सारे ऐसे इनके जो इंटरेस्ट हैं, जिनका हमारे इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो पाकिस्तान तो इस मामले में एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान पूरी तरह से क्या अलग थलग पड़ता जा रहा है?